बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं होम्यो हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बीमारी क्यों लौटती है, मुस्तकिल किसी मर्ज़ में आराम क्यों नहीं आता, ये सवाल हमारे पास अक्सर जो पेशेंट हैं वो यही सवाल करते हैं कि जब हम बीमार होते हैं, कोई मेडिसिन यूज़ करते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं, मेडिसिन छोड़ देते हैं तो फिर दोबारा वही मर्ज़ जो है वो लौट कर आ जाता है। आज हम इसी पर बात करेंगे, उसकी वजूहात क्या हैं, इलाज में क्या कमी रह जाती है या क्या उसकी वजूहात हैं, उस पर हम बात करेंगे। मज़ीद वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि मज़ीद नई आने वाली तिब्बी मालूमाती वीडियो आपको टाइम पर मिल सकें। आप किसी भी मर्ज़ में मुब्तला हैं, आपने उसका इलाज किया, मेडिसिन ली, उसका आपको आराम आ गया, उसके बाद वही मर्ज़ दोबारा लौट कर फिर वापस आ गया। आखिर ऐसा क्यों है? नाज़रीन इकराम, ये बात ज़हन नशीन कर लें कि जब भी हम किसी भी मर्ज़ का इलाज करें, किसी भी तहरीक में हो, वो मर्ज़ असाबी हो, उज़लाती हो, गुद्दी हो, यानी तरी वाला हो, खुश्की वाला हो, सर्दी वाला हो या गर्मी वाला हो, किसी भी मिजाज का मर्ज़ है, जब हम उसका इलाज करते हैं तो हम कौन सी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं? हम मुहर्रक अद्वियात से उसका इलाज करते हैं। अद्वियात के 6 दर्जे हैं। हम मुहर्रक अद्वियात से इलाज करते हैं, शदीद से इलाज करते हैं, मुलय्यन से इलाज करते हैं, मुसल से इलाज करते हैं, अक्सीर से इलाज करते हैं, तरियाक से इलाज करते हैं। ये अद्वियात के 6 दर्जे हैं। हम गलती कहाँ करते हैं? हम जब भी कोई मेडिसिन यूज़ करते हैं, उससे मुहर्रक हो या शदीद हो, मुलय्यन हो या अक्सीर हो, तरियाक हो, मुसल हो, कोई भी मेडिसिन हम जब यूज़ करते हैं किसी भी मर्ज़ में, तो उससे जो कोई मर्ज़ है उसकी इलामात जो हैं वो ठीक हो जाती हैं। लेकिन अब हम गलती कहाँ करते हैं? किसी भी बीमारी में शिफा याब होने के बाद जो बहुत ही अहम और ज़रूरी चीज़ है वो अब जो अज़ा जिस्म में मौजूद, जो मुफरद अज़ा कमज़ोर हो चुके हैं, अब उनको मुक़व्वियात की ज़रूरत होती है। आप मेरी बात को समझ चुके होंगे कि इलाज जो है जब हम अद्वियात से करते हैं तो अब मरीज़ को मुक़व्वियात की ज़रूरत होती है। तो किसी भी तहरीक में अगर आप असाबी मरीज़ हैं तो आपने उज़लाती इलाज किया है तो आप ठीक हो चुके हैं, तो अब आपको उज़लाती मुक़व्वियात भी इस्तेमाल करनी होगी। क्योंकि नाज़रीन इकराम, अगर आप असाबी मरीज़ हैं तो उज़लात तस्कीन में हैं, उज़लात कमज़ोर हैं, आपने उज़लात को तहरीक दे दी, उज़लात बेहतरीन वर्किंग करना शुरू कर चुके हैं, तो अब उनको मुक़व्वियात की भी ज़रूरत है ताकि वो ऐसी मुक़व्वियात इस्तेमाल कराएं ताकि उन मुक़व्वियात के इस्तेमाल से जो मुफरद उज़्व हैं उसको ताकत हासिल हो और आइंदा जो मर्ज़ है, बीमारी जो है, वो दोबारा हमला आवर ना हो। तो यही बहुत बड़ी गलती है कि जो भी लोग मुआलिजीन के पास जाते हैं या ख़ुद अपना कोई भी इलाज करते हैं किसी भी तरह का, तो जब वो अद्वियात इस्तेमाल करते हैं तो बाद में मुक़व्वियात की तरफ बिल्कुल गौर नहीं करते। ये था नाज़रीन इकराम आज का टॉपिक, जो मैंने आपको इंतहाई सादा और आसान अल्फाज में बता दिया है कि आप कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करें, जब आपका मर्ज़ ठीक हो जाए तो आपको अब ज़रूरत है मुक़व्वियात की। आप असाबी मुक़व्वियात, उज़लाती मुक़व्वियात और गुद्दी मुक़व्वियात जो हैं बिल तहरीक मिल मिजाज आप जो हैं वो बिल मुफरद अज़ा आप वो इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मर्ज़ दोबारा आपकी तरफ लौट कर नहीं आएगा और आप इंशाअल्लाह अरसा दराज तक सेहतमंद और तंदुरुस्त रहेंगे। वो मर्ज़ दोबारा आपकी तरफ लौट कर नहीं आएगा। तो ये थी नाज़रीन इकराम आज की मुख्तसर सी वीडियो।
वीडियो पसंद आई हो तो नाज़रीन इकराम लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला आप सबको तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी अता करे, हम सब पर अपना रहम और करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।